दोस्तों एमपीसी क्लासेज में आप सभी का स्वागत। आइए देखते हैं इलेक्ट्रिकल के 10 महत्वपूर्ण क्वेश्चन बिना लेट करते हुए। क्वेश्चन नंबर 1, नेशनल इलेक्ट्रिकल कोड एनईसी के अनुसार मोटर ओवरलोड के लिए रिले सेटिंग कितनी होनी चाहिए? 110% फुल लोड करंट का, 125% फुल लोड करंट का, 150% फुल लोड करंट का, 200% फुल लोड करंट का। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी सही है, 125% फुल लोड करंट का। क्लियर? ये फुल लोड का 125% रिले सेटिंग होनी चाहिए ओवरलोड में, ये एनईसी कहता है, नेशनल इलेक्ट्रिकल कोड। क्लियर? अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। एक संचरण लाइन में उपकेंद्र पर 3 फेज ट्रांसफार्मर का कौन सा कनेक्शन किया जाता है? संचरण लाइन यानी कि ट्रांसमिशन लाइन में उपकेंद्र पर 3 फेज ट्रांसफार्मर में कौन सा कनेक्शन किया जाता है? स्टार डेल्टा, डेल्टा डेल्टा, डेल्टा स्टार, स्टार स्टार। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए सही है, स्टार डेल्टा। क्लियर? अब हम बात करते हैं जहाँ पे हमें 4 वायर चाहिए, 3 फेज 4 वायर। देखिए, ध्यान से देखिएगा, 4 वायर यानी कि 3 फेज 4 वायर। क्लियर? ऐसा डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर में किया जाता है जहाँ पे जो वाइंडिंग की जाती है स्टार टू डेल्टा की जाती है, सॉरी डेल्टा टू स्टार की जाती है। क्लियर? डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर में जो कनेक्शन होता है और डेल्टा टू स्टार होता है, क्योंकि 3 फेज 4 वायर यूज होता है, 3 फेज और एक न्यूट्रल। क्लियर? ये बात समझ में आ रहा है ना? अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। विशुद्ध धारा परिपथ प्योर कैपेसिटिव सर्किट में यदि आवृत्ति घटाकर मूल आवृत्ति की 1/4 कर दी जाए तो धारा कितनी होगी? ये 2 स्टेप में है दोस्तों। आइए देखते हैं। एक फार्मूला हम देखे हैं, XC बराबर होता है 1/2 पाई FC। ध्यान दीजिएगा, 1/2 पाई FC, जबकि I बराबर होता है B/XC। क्या होता है? XC। क्लियर? अब XC का मान यहाँ पे रखें तो V/1/F, क्योंकि फ्रीक्वेंसी की तुलना करनी है, ये आवृत्ति है ना, तो F गया ऊपर, V इंटू F। अब यहाँ से एक फार्मूला में मिल गया कि I समानुपाते F, डायरेक्ट I समानुपाते F, यानी कि मूल आवृत्ति घटाकर मूल आवृत्ति की 1/4 कर दी जाए तो धारा कितनी होगी? तो धारा भी 1/4 हो जाएगी, क्योंकि ये एक दूसरे के समानुपाती हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर 4 सही है। क्लियर? बात समझ में आ गया? अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। निम्न में से कौन सा लॉजिक गेट विद्युत श्रेणी परिपथ इलेक्ट्रिकल सीरीज सर्किट का अंकित तुल्य यानी कि डिजिटल इक्विवेलेंट है? एंड गेट, नंद गेट, नॉर गेट, और गेट। तो हम जानते हैं कि जो सीरीज गेट बोला जाता है वो एंड गेट है। क्या है? एंड गेट। ऑप्शन नंबर 1 सही है, लेकिन ये बनता कैसे है आइए देखते हैं। यहाँ पे एक स्विच A, दूसरा स्विच B, और यहाँ बल्ब लगा दिया जाए और यहाँ से आपको दे दिया जाए सप्लाई। क्लियर? अब इस कंडीशन में सीरीज क्यों बोला गया? क्योंकि ये जब तक दोनों ऑन नहीं होगा तब तक ये बल्ब नहीं जलेगा। तो इसका जो बूलियन व्यंजक बनेगा वो अगर एक में 0 और दूसरे में 0 तो तीसरा भी 0 मिलेगा।
ए होगा और एक बी होगा और इसका बूलियन व्यंजक वाई होगा। क्लियर। अब यहाँ पे देखा जाए, अगर एक में 0 दें, एक में 1 दें, तो भी ये बल्ब नहीं जलेगा। क्लियर। इसी तरीके से यहाँ 0 1 फिर भी नहीं जलेगा बल्ब। बात समझ में आ रहा है ना। जब दोनों बटन को ऑन करेंगे, दोनों में इनपुट हाई देंगे, तभी हमें आउटपुट हाई मिलेगा। क्लियर। तो एंड गेट को सीरीज गेट बोला जाता है। आइए देखें, एंड गेट को कौन सा गेट बोला जाता है? सीरीज गेट। अब देखिए यहां से, ये सीरीज गेट, ध्यान दीजिएगा, और गेट को पैरेलल गेट बोला जाता है। क्या बोला जाता है? पैरेलल गेट। क्लियर। और नंद गेट को यूनिवर्सल बोला जाता है। एक क्वेश्चन इस पॉइंट से आएगा, ध्यान दीजिएगा। नंद गेट को यूनिवर्सल गेट बोला जाता है। क्लियर। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। अर्धचालक पदार्थ में अशुद्धियां जोड़ने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? अर्धचालक में जब अशुद्धियां जोड़ते हैं तो उस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? विसरण, मिश्रण, डोपिंग, अपचित करना। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी सही है, डोपिंग। क्या कहा जाता है? डोपिंग। अब हम बात करते हैं यहाँ पे, जो अर्धचालक में अशुद्धियां मिलाते हैं, जो हम अर्धचालक में अशुद्धि मिलाते हैं, वह उष्मा प्रक्रिया के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? उष्मा प्रक्रिया के द्वारा यह प्रक्रिया संपन्न होती है। उष्मा प्रक्रिया के द्वारा ये डोपिंग की जाती है। क्लियर। अब इसमें जो अर्धचालक होते हैं, 2 टाइप के होते हैं, एक पी टाइप और एक एन टाइप। एक पी टाइप और एक एन टाइप। पी टाइप में जो मिलाया जाता है वो है इंडियम। ध्यान दीजिएगा, क्या मिलाया जाता है? इंडियम या गैलियम। क्या? इंडियम या गैलियम। क्लियर। लेकिन एन टाइप में जो मिलाया जाता है वो है आर्सेनिक। क्या? आर्सेनिक या एंटीमनी। ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जो अर्धचालक 2 है, पी टाइप और एन टाइप, पी टाइप में इंडियम और गैलियम मिलाया जाता है, जबकि एन टाइप में आर्सेनिक और एंटीमनी मिलाया जाता है, और यह उष्मा प्रक्रिया के द्वारा डोपिंग की जाती है। क्लियर। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। प्रकाश स्रोत से किसी सतह पर प्रदीप्त किस पर निर्भर करती है? प्रदीप्त, मान लीजिए यहाँ पे कोई प्रकाश है, ये सतह है, तो इस पर ये जो प्रकाश पड़ेगा वो किस तरीके से निर्भर करेगा? क्लियर। किस तरीके से निर्भर करेगा? दूरी से प्रतिलोम समानुपाती, दूरी के वर्ग से प्रतिलोम समानुपाती, दूरी से समानुपाती, दूरी के वर्ग से समानुपाती। चूंकि एक फार्मूला होता है ई समानुपाती आई अपान डी स्क्वायर। क्या होता है? आई अपान डी स्क्वायर, यानी कि दूरी के वर्ग के विलोमानुपाती। तो ऑप्शन नंबर बी सही है। यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, संभालिएगा। तो ई समानुपाती आई अपान डी स्क्वायर, तो ये दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती। तो ऑप्शन नंबर 2 सही है। क्लियर। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। डीसी मोटर में प्रवर्तक यानी कि स्टार्टर का उद्देश्य क्या है? मोटर को अतिभार से सुरक्षित करना, विरोधी विद्युत वाहक बल बढ़ाना, अधिक प्रवर्तक घूर्ण बल बढ़ाना, प्रारंभिक धारा को नियंत्रित करना। तो जो मेन कॉन्सेप्ट है वो है प्रारंभिक धारा को नियंत्रित करना। ऑप्शन नंबर 4 सही है। क्लियर। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। सीधी एसटी लाइन के खंभों पर किस प्रकार के रोधी इंसुलेटर लगाए जाते हैं? सीधी एसटी लाइन, मान लीजिए एक लाइन यहाँ पे, एक पोल यहाँ है, ये एक पोल यहाँ है, ये सीधी लाइन है, तो इसमें जो इंसुलेटर लगाए जाते हैं वो किस टाइप के लगाए जाते हैं? तो वो लगाए जाते हैं पिन टाइप के। कैसे? पिन टाइप के। क्लियर।
तो ऑप्शन नंबर बी सही है, पिन टाइप के। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। किसी मापन यंत्र की सुग्राह्यता यानी कि सेंसिटिविटी बतलाती है कि मापन यंत्र विश्वसनीय है, परिशुद्ध है, बहुत कम संकेतों को पकड़ सकता है, यथार्थ है। तो ऑप्शन नंबर सी सही है, बहुत कम संकेतों को पकड़ सकता है। मतलब यानी कि जरा सा भी अगर उसमें कोई वैल्यू आए तो उसको सेंसिटिव कर ले, उसी के बोलते हैं सेंसिटिविटी यानी कि सुग्राह्यता। क्लियर। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10। ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन। दो प्रत्यावर्तक अल्टरनेटर समानांतर में जोड़ने के लिए कौन सी शर्त आवश्यक है? समान केवीए रेटिंग, विभिन्न आवृत्तियां, समान टर्मिनल वोल्टेज, विभिन्न फेज क्रम। तो आवश्यक शर्त है जो है वो इनमें से ऑप्शन नंबर सी सही है, समान टर्मिनल वोल्टेज। यानी कि जो आउटपुट टर्मिनल निकल रहा है उसका जो वोल्टेज हो वो सेम निकलना चाहिए। क्लियर। लेकिन केवीए रेटिंग जरूरी नहीं है कि सेम हो, केवीए रेटिंग जरूरी नहीं है कि सेम हो, लेकिन जो फ्रीक्वेंसी है ये सेम होना जरूरी है। और जो फेज क्रम है आर वाई बी, ये भी दोनों अल्टरनेटर का समान होना जरूरी है। क्लियर। लेकिन केवीए रेटिंग जरूरी नहीं है कि सेम हो। बात समझ में आ गई। इस तरीके से वीडियो पाने के लिए चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करना ना भूलें। थैंक यू, धन्यवाद।